శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. నిదయార్థం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే. యస్యద్వరదాం వక్తాద్యాః పారిషద్యాః పరస్వరం విఘ్నం నిఘ్నందే సదనం విశ్వక్షేణం తమాశే శ్రోత స్మార్త ఆదిగం కర్మ నిఖిలం ఏణ సూత్రితం తత్పై సమస్త వేదార్థ విదే విగణసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంగులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ వికటార్ణవం శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతః महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभावादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोः शुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवत आज्ञया भगवत कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम गोत्रोद्भवस्य तम गोत्रनामधेयमुलु भार्या भर्त पिल्लल प्रार्थना. मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ अवाप्त्यर्थम् अरोह दृढ़गात्रदां वज्र शरीरतां सिद्धार्थं समस्त सर्व आनुकूल्य फल अवाप्त्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धार्थं श्री
लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थम श्री श्रीनिवासस्वामी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष द्वारा सर्व मंगल अवाप्त्यर्थम सर्व धनधान्य समृद्ध्यर्थम श्री महालक्ष्म्याः नित्य निवास सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवासस्वामी प्रीत्यर्थम लोकक्षेमार्थम अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रीपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री वैखानस भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पण अर्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, நாம் திருமலையில் நடைபெறும் ஸ்ரீவாரு கல்யாண உற்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனம் ஆரம்பமாகிறது இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே. அடுத்தது திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் கைங்கரியத்தையும் சேவிக்க இருக்கிறோம். சப்தகிரி வாசனுக்கு அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள். அதிலே அந்த சகசிர நாமங்களில் ஒவ்வொரு பெயருக்கும் ஒவ்வொரு விசேஷங்கள் உண்டு. ஸ்ரீனிவாசாயா என்ற அந்த நாமத்திலே என்ன ஒளிந்திருக்கிறது என்றால், பார்க்கடல் கடையப்பட்ட பொழுது அதிலிருந்து மின்னல் போல் தோன்றினாள் மகாலட்சுமி தாயார். தாமரையில் அமர்ந்திருந்த அவள் தனது 2 கரங்களிலும் தாமரையை வீற்றிருப்பவள். முனிவர்கள் வேத மந்திரங்களால் கந்தவர்கள் இன்னிசையால் கோவிந்தா. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ब्रह्मणे तत्रकास्यभ्यो नमः शिवने विघ्नसे नमः। हृद्यात्महव्येन्नवधो वसद्यां मित्रं देवं मित्रदेयल्लोत्तु अणोराधान्नभिषा वर्धयन्तः सतञ्जेव रसवेराः इदं ब्रह्मणेमहे ब्रह्मा पुनातु। अतः परं प्रवक्ष्यामि आचार्यस्य महात्मनः वैगानदस्य देवर्षे स्तोत्रपाठमिदं परं यपडे श्रुणयान्यत्यं भक्तश्रद्धासमन्वितः युगलोकं भक्त्वा सयाति परमाङ्गते। ओं देवराधयापात्रं देवक्त्यादिगुणाल्लभम् भृग्वादपणब्रह्माण्डं वन्दे श्रीविगुणसोमनीं श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विगुणोमणिमध्यमाम् अपदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुणपरम्परां वन्दे साक्षाद्धातृपत्रहम्बरं भृग्वादपदट्टारं सूत्रार्थप्रवर्तकं चन्द्रादित्यसुलोचनम् अमरं क्षीराब्धकन्यासुधां स्तोत्रानन्दसमन्तदन्तविदुषा विज्ञानविच्छेदरं तं साक्षात्प्रवासदेवद्बन्धाच्च इन्दं सदां भक्तानन्दगुणप्रदं विघ्नधोल्लत्तं प्रपद्ये भुवों नारायणं सकलं सकलावरेन्द्रं वैशारथं भगवं निगमागमेन्द्रं भृग्वत्यकास्यमरेजभगामणेन्द्रान् सर्वानखं कुलगुरून् प्रणमामूर्ध्ना। ब्रह्मणे तत्रकस्य ममरीणां मध्ये चित्तासरे कुतमये समुदेर्यन्तं श्रीसात्रसारमिकलं विगुणोपनेन्द्रं भूयो नमामि गुणे गुणं प्रसन्नं श्रीविघ्नसे नमः। प्राणायाम्य
हसदेवदेवस्य मुखतो नारायणस्य पदे पुरुषोत्तमस्य शिवो लीलाध्वेदस्य ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाद्रपादरः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिमहोत्सवन्माहङ्गं वालयशुद्ध्यर्थं मण्डपसिद्ध्यर्थं वौपासनोग्नोस्थल्यैर्वर्धे परित्रणादे श्रोवाहुद्ध्यर्थं बीजाभारम्माहङ्गं गुणाप्रकन्माहङ्गं प्रथमन्दाराधनमाहङ्गं माङ्गल्याराधनमाहङ्गं शुद्ध्यर्थं नागवादनं गृह्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रधावाप्त्यर्थम् आदौ विष्क्षराराधनं गृह्ये ॐ धारासप्तसुदेवाढेढो धरत्सरत्स परमोर्धेढो अपापण्यन् प्रतिभाष्ये गृणावदत्ताकं सुदर्गं सुधर्म इत्यत्पूर्य इदमास्वा शब्दभासान्दासान्दभास्वासवदमात्वदात्वदमात्वन्यात्वन्नमामेऽद्यावेद्यवा अमृता मृदाः ओदाभ्रमोत्रपदा सूर्यस्य रश्मेः अत्तङ्गम्बे जलादेव वृणभावागयामे पृथेर्भावागये रक्तां प्रभावागये यादत्रिभावागयामे वर्णसेदवाधरम् वरुणार्महाक्षतारोप्यामे उक्ष्वाणोप्यामे वरुणार्मः पाद्यहोप्यामे अर्घहोप्यामे अधोप्यामे वरुणार्मः उणावहान्वेदयामे मुखाधन्वेदयामे ताम्बूर्वावधारान् समप्यामे वरुणार्मः सुप्लेदहार्पणा वरदा बन्धो सर्वदेवता लंबल्लं पावनं पुट्टकारः पुट्टपादो दृङ्गलकारः आग्नेये पाद्यामे हेतुसंदात्तं गतो संभो वैराजन्देषु यत्ताम्बेषाभिजोरोव्या नामनादेः यामे दत्तान् ददातु पद्माकारमण्डले ॐ भूषक्षमावायं वा शान्तभावायं रारभावायं भूर्भोस्रमिदभावागयामे दत्तत्रे सूत्रवदेमावागयामित्रे जयामावागयामे विश्वक्षेणस्य इदमासरम् विश्वक्षेणाय नमः क्षतानुप्या उष्वानुप्या विश्वक्षेणाय नमः पाद्यहनुप्यामे अर्घनुप्यामे विश्वक्षेणाय नमः गुणावाहनवे मुखाधनु ताम्बूर्वावधारान् सेवदे विश्वक्षेणाय नमः सुप्लेदहार्पणा वरदा बन्धो अदपञ्जावरान् श्रोत्रियाणां होय भवद्भ्यः वदेशे ओवाचदा सुवर्णाहं करोमि स्वस्य प्रोक्तौ अस्तु प्रजापतिपेदाहं वेदाहं भगवान् प्रजापतिः श्याम्यन्दु कराधाम्यन्दु वापाधाम्यन्दु महादेदेः स्वानवर्दन्दां सुवाने श्याम्यन्दु कराधाम्यन्दु वापाधाम्यन्दु महादेदेः स्वानवर्दन्दां सुवाने श्याम्यन्दु कराधाम्यन्दु वापाधाम्यन्दु महादेदेः स्वानवर्दन्दां सुवाने वामतो देवावन्दनायतो विट्टवजक्रमे पृथिव्या सत्रावहे यामट्रवजक्रमे त्रेदान् देवदौ सुवानुस्वागं श्रे श्रीनिपदावजक्रमे विट्टो गोपादाभ्यः ततो धर्माणि दारेण विष्टो कर्माणि विषयदो प्रधानवसुदे इन्द्रसे दत्सः तद्दृष्टोः परं ब्रह्मसावसुन्दर्यः दिवे पिडक्प्रदादौ तद्विप्रादोरमल्लवोजा कृपागं सत्सवन्दते विष्टोर्जत्तरवं पदौ पद्मगण्ये शृणुयाम देवाः पद्रम्यस्य माक्तवर्जदत्राः श्रीरङ्गेश्वश्यवागं सुनाभिः यशेव देवैदं विदायोः तदुन्नवन्ति देवात्राणशक्रा जलसन्तनोनां पुत्राधोत्रतो वन्दिमानो मध्यारे हृदायर्गन्धोः अधिदिद्योरधिरन्तरिक्षमादादपदादपुत्रः विश्वे देवादिपञ्चदलः अधिदिज्जातमधिजनत्तौ सर्वे वेदाः प्रेन्दा सर्वे यज्ञाः प्रेन्दां यत्पल्लक्षत्रं तत्पर्कर्मो देवो विषौ इदावेहोर्यबुदेदे अतनक्षत्रं नेदे तुतो ज्वागच्छेत् यत्र अन्यं पश्येत् कार्ये स्यात् पुण्याकयमूर्धे प्राणारायम्य कर्मणः पुण्याः भवन्तो बृहन्तो पुण्याङ्गमस्तु कर्मणः पुण्यां भवन्तो बृहन्तो पुण्याङ्गमस्तु स्वस्त्र इन्द्रावृतरसवाः स्वस्तिनपोढा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिक्षणेभिः स्वस्रो बृहत्पदद्ददातु प्राणारायम्य कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो बृहन्तो कर्मरद्धिदा कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो बृहन्तो कर्मरद्धिदा ऋद्ध्यसवृद्धिः पुल्लाकसवृद्धिः आभोगट्टाम यावो अचालमजेतदादना महेरणा चक्षणे यावत्सौदो हरसस्वाददेनः वसदेव मातरदत्तारं शिक्षा जन्मदापो जलेदादरः हिरण्यवल्लासोयप्पावकायासदाकस्य भयास्वन्द्रः अग्नीया गर्भन्तिरेवरोपास्ताना वसुगस्वनामल्दो यादागम्राजावरुणो यादवद्या सत्यान्तदे अवसंज्ञानां
मदस्वते अस्वते आयापावकास्ताना पसुगस्वनावन्दो शिवेन वाचक्रिया पसवया द्रवो प्रदत्तं मे सर्वागं मग्नेकं मप्यागवो वावयव चोबलभोज अनुदत्तां यदसम्प्रगावणदागदे तत्पाना नद्यानाम सदा भोरामान् हन्दवः तत्पेषावणेन दा शिवहं समल्गदा सदा प्रोदिन्द्रवत्पाद्दा भोरसरो पकावग्रसन्दमानाभिवृदोहोगिगम् इन्द्रावसक्तवर्दे वेदत्पाद्वान् नामभोगिगम् यको देवोऽप्यहं दत्सन्दमानायदावधम् उदाहरणमस्ते आवो भद्रागदवाग्रो वृत्तापयिता तीव्रोपदमा प्राणेन सखवर्षतागन् आदिप्यस्यामृतवाहुणाम्या मामोढो गच्छतिवाङ्गनाथां मण्डे वेदानामृतश्रेणन्नवनादरवं विदावः आवागट्टाम यावोस्थानमोर्जयतदादरा मेहरणा चक्षुरे यावत्सोदो हरसस्वादयनः उदय मादरः तत्पालङ्गशिक्षाय दुर्गदः आपो जनेदादनः दिवेश्रया स्वान्द्रक्षाय स्वपृथिव्या संभव ब्रह्मवाच समद ब्रह्मवाच सायत्वां पवाणस्वर्जनः पवित्रेण विजयणः यप्पो धातुपुराधवान् प्रणन्दमादेवधरान् प्रणन्दवनवोदयान् प्रणन्दविश्वायवः यादवेद पवित्रवद पवित्रेण मनागमा क्वदेवदत्तो अग्ने कृत्वा कुरो गम्मणो यत्ते पवित्रवक्षे अग्ने विदमन्दरा ब्रह्मदेन उरेवः वाभ्यान् दविदवदः पवित्रेण धवेण इदं ब्रह्ममणेमः वैश्वदेव पुणदे देव्यागाद यस्य वक्वे सर्वो विदपट्टाः तया मदं दत्सदमाद्योढो वयगस्वावतो वैडां वैश्वानरस्वपन्मापनादो पादप्राणेन क्षुरवयोभोः द्यावा पृथिवे पयसापयोभिः प्रदावरेज्ञे वावरेदां मृगद्दस्रपदस्रभः वषट्टेर्द्यवन्वः अग्नेदक्रे पुणागमां येण देवा पुणदा येणावो दिव्यङ्गदः तेन दिव्यान ब्रह्मणा इदं ब्रह्मणेमहे यप्पामाणे रद्देदे इडभ्यसम्परम्भो सर्वहोदबोधवट्टादे स्वतदम्मा धरस्वना पावाणेर्योध्येदे इडभ्यसम्परम्भो सप्पेधरसुदे दुखे क्षीरगं दत्पर्मुदोदगौ पावाणे स्वसेने सुदगागदात्सुदः इडभ्यसम्प्रदोषः ब्राह्मणे क्षोदहं गिदौ येण देवा पवित्रेण आत्मानंबण देददा तेन सहस्रधारेण पावाण्यपनन्दमां प्राजापत्यं पवित्रो सुतोद्यामहम्मन्मयो तेन ब्रह्मविदो वयो पोदं ब्रह्मणेमहे इन्द्रस्वरेदेहमापुनादो स्वामस्वस्यावर्णसमेसा क्षमराजा प्रवणामि पुनादवां यदवेदामर्जं जापुनादो तत्संव्या रावणेमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपदे देवे स्वस्रस्वरः स्वस्यर्मार्हेभ्यः ओर्जन्दकादिवेढ्यो कल्लात्मद्युपदे संजदपदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति दक्षिणायान्ति मादाः पुरोवाद्यं धां प्रदे चालभा पुरोवा उदे चान्दस्यावः वाडदयः वनस्पदमाद्यल्दा ऊर्धाया जङ्गत्संवत्सरो यज्ञपदर्वाद्यल्दा अदोदादे नागेभ्यो माद्यल्दा वासोत्पदे प्रतिजाले कस्वांसा वेधोन्मेवोपवानः यत्पेमहे प्रह्लाय स्वसन्ने दुर्भवदे संजपदे वासोत्पदे दग्भया दक्षिण्यागाधवत्याः अवक्षोदो गौरम्नो ययम्बादस्वतिवत्सरानः मेभावासोत्पदे विश्वारूपान्ना विसल् सखा सेवयेद्रः सुबह सुबाम अणोड़यान्मकदोमगेयान् हात्ताघोजान्निकदोस्य दन्तोः तमक्रम्बस्वे दोगो धातप्रदादान् मखिमानमेधो सप्तप्राणा प्रबन्धितपाच्युतः सपदः सप्तयक्वाः सप्तमे लोकाय हृन्दि प्राणागोधयान्निकदा सप्तोप्त अदत्सवत्राग्रगत् सर्वे अस्पा सन्दन्दे सन्दवस्वरलोपाः अदत्स विस्वावोढयोर्धास्थायेन पुनरधात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेगवेनां प्राणां घटो मृगाणां शरणागरुद्राणागस्वति दर्वणानागस्वाम पवित्रवते दिरेवल्ल अजामेकां लोकदक्लघट्टां भक्वैं प्रजां जलयन्ति एवं स्वरूपाम् अध्यक्षो जो देदघात्यारां दुःखवो भावजोन्यः शिवदेवक्षणावः पुनःपात्रोप्यावे उत्सवार्थे क्षेमाय भोजां पुनर आगमनाय च सर्वोपधराः
சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனம் கைங்கரியம் இனிதே மங்களகரமாக முடிந்தது. அடுத்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பன் என்கிற கைங்கரியம் அர்ச்சகர் சுவாமி தொடங்க உள்ளார். ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குல நந்தன கல்பவல்லிம் ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஹரி சந்தன யோக ஸ்ரீஷ்யாம் சாக்ஷாத் க்ஷேமம் காருண்ய கமலாம் இவன்யாம் கோதாம் அனன்ய சரணம் சரணம் பிரபத்யே. சுவாமி தேசிகன் தன்னுடைய கோதாஸ்துதியில் ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியாரை சரணம் அடைந்த ஸ்லோகம் இது. தேவலோகத்தில் தலைவனான தேவேந்திரர் பூங்காவிற்கு நந்தவனம் என பெயர். அதில் உள்ள ஒரு கற்பகத்தரு அது அத்தனை விதமான பலனையும் தர உள்ளது. கேட்பவர்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் கொடுக்கும் கற்பகத்தரு என்பார்கள் அல்லவா. பெரியோர்கள் கொடு என்பது எப்போதும் மரத்தை சுற்றியே படர்ந்து இருக்கும் ஒரு தாமரம். விஷ்ணு சித்தர் என்ற பெயர் கொண்ட பெரிய ஆழ்வாரின் குலம் ஒரு நந்தவனமாம். அந்த குலத்தை விளங்க வைக்க வந்த கல்பக கொடி போன்றவள் அந்த ஆண்டாள் பிராட்டி. திருவரங்கத்தின் எம்பெருமானோ அடியவர்களோடு அருள் தரும் ஹரிச்சந்தன மரம் போன்றவர். ஆகவே ஆண்டாள் என்னும் அந்த கல்பகத்தரு திருவரங்கம் என்னும் ஹரிச்சந்திர மரத்தை அணைத்து நிற்கும் காட்சி மிக மிக அற்புதமானது. அந்த கோதாதேவியை தரிசிக்கும் போது அவள் பொறுமையில் பூமாதேவி வடிவெடுத்து போலவும், கருணையில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி இன்னொரு வடிவு கொண்டு வந்தவளும் எனவும் நினைக்க தோன்றுகிறதாம். அந்த கோதாதேவியை பெற புகழற்ற நான் சரணம் அடைகிறேன் என்றாராம் அந்த தேசிகன். பக்தர்களே, விரும்பும் திருவெங்கடதானே புகழ் ஒன்று இல்ல அடியேன் உன் அடிக்கு அமர்ந்து புகுந்தேனே என்று திருவெங்கனிடம் சரணமடைந்தது போல சுவாமி தேசிகன் மேற்கண்ட ஸ்லோகத்தில் அவரது மனையாளராகும் பேறு பெற்ற ஆண்டாளின் திருவடிகளை சரணடைகிறேன் என்றாராம். சரணம் என்று வந்தவர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் தானே. ஆண்டாள் பிராட்டியும் நம் போன்ற பக்தர்களுக்காக எம்பெருமானை வேண்டினாலாம். பக்தர்களே, அதோ அந்த அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியம் முடிந்தது. அடுத்தது அர்ச்சகர் சுவாமி ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாக மகோத்சவம் பிரம்மதாராதனம் கரிஷ்யே. சன்னான தத்தாந்தோதோ ஹர்த்தாயோம் பிரக்ரே பிரதேமதாய ஷட்மாவாகயாமே சரீஷ்மாவாய அனந்தமாவாகயாமே நாகராஜமாவாகயாமே சேஷசேதமாதோ சேஷாய நமः ஷடாப்யாமே ஷடாய நமः பாத்யமப்யாமே அக்ஷமப்யாமே ஷடாய நமः मुलाभान्मे मुगाधन्मे ताम्बोपचाराधमप्यापे षठाय नमः विप्रीतः विप्रल्ला वरदा भवन्तो रेको स्वस्तिरो वेदाक्षरामः स्वस्तिरे वेदोर्वणः स्वस्य बोडासो ददादर स्वस्तिद्यावाप्रदे सचेतुना स्वस्ते वायुमुपब्रवामहे स्वं स्वस्ते भुवनस्य यत्पदेः मृगत्पदे सर्वागणो स्वस्ते स्वस्यादित्याथो मुन्दरः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ते वैश्वानरो वसोरग्ने स्वस्ते देवावन्द्रमव स्वस्ते स्वस्तिरो रुद्रपात्महं मदः स्वस्तिपत्रावरणा स्वस्तिपतिरेवते स्वस्तिरेन्द्रस्याग्नेस्य स्वस्तिरो दिगदे स्वस्तिबन्धामृजरे सूर्याचन्द्रमथा विवा पुराददागदाजानता संगामेमहे स्वस्ते नन्दाष्टपरिष्टनेमिं महद्बोधवाय सन्देवताराम् असुरग्नमन्दसकं समस्त बृहद्यसो अनामवारहेम हम गोमजमाङ्गरसङ्गं च स्वत्यात्रयं मनसा तदाश्यो प्रेरवाणि शरणं प्रपद्ये स्वसितं बाधे उपयन्नोत् ध्रुवन्दे राजावृणो ध्रुवं देवो बृहत्पदेः ध्रुवन्दयन्द्यस्याग्निस्तराट्टं धारयितान् ध्रुवं सुभं शुभम्. ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, அந்த கோவிந்தனுக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பூஜையை செய்தார். அடுத்தது ஆண்டாள் பிராட்டி ஏற்றம் கொடுத்தது கோவிந்த நாமத்திற்கு அல்லவா. அதனால் அந்த கோவிந்தனுக்கு ரக்ஷா பூஜை இனிதே முடிந்து
இதோ ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்துக்கு தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சரணம் என்று பெருமானின் திருவடிகளை படிந்து விட்டவர்களுக்கு அவர்களுடைய குற்றம் குறை எதுவும் பார்க்காமல் மன்னிக்க வேண்டும் என்று பிராட்டி கேட்டுக்கொண்டபடி நம்மை எல்லாம் காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் எனும் உறுதியோடு கண்கணத்தோடு இந்த திருமலையில் நின்று இருக்கிறார் அந்த பகவான். அவரது அந்த உறுதியை உறுதிப்படுத்தவே நாகராஜனையே இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணி சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஒரு தேங்காய் பக்தர்களே, இந்த திருக்கல்யாண உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த ரக்ஷத்தை பெருமானின் கரத்திலே இதோ சமர்ப்பிக்கப் போகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஓம் நமோ நாராயணாய என்று மனதில் துதிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடாஷாய என்று பெருமானின் தேவிகளையும் துதிப்போம். திருவாடிப்புறத்தை தமிழகத்தின் தென்பகுதியில் காப்பு திருவிழா என்று அழைப்பார்கள். அதை பற்றி இப்போது நாம் பார்க்கலாம். காப்பு என்றால் காப்பாற்றுவது. எந்த ஊரிலும் சரி, கோவிலிலும் சரி, அது கிராம தேவத்தை ஆனாலும் பெருமாள் கோவில் ஆனாலும் உற்சவங்கள் திருவிழாக்கள் என்று வந்துவிட்டால், காப்பு கட்டுவிட்டால் அந்த ஊர் மக்கள் அந்த ஊரை விட்டு வெளியூருக்கு போகக்கூடாது என்பது ஐதீகம். விபத்தோ வேறு ஏதாவது நேர்ந்தால் விழா தடைப்படலாம் அல்லவா? ஆகவே தான் வேப்பிள்ளையோ மஞ்சள் கயிற்றையோ காப்பாக வலையில் மாதிரி அம்மனின் கைகளில் கட்டிவிடுவார்கள். பெருமாள் கோவில்களில் அந்த உற்சவத்தை பண்ணும் அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி வலது கையில் கட்டுவிப்பார்களாம். இந்த ரக்ஷை என்பார்கள். நாம் அனுதினமும் நடக்கும் இதோ இந்த திருமலைநாதனின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பெருமாள் தாயார்களுக்கு மட்டுமின்றி அந்த திரு கல்யாணத்தை நடத்தும் அர்ச்சகர் சுவாமிக்கும் தடை ஏதும் வராமல் இருக்க அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை கட்டுகிறார் அல்லவா? ஏன் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வளைகாப்பு நடத்துவது கூட இதற்காக தான். நல்லபடியாக சுகப்பிரசவமாக வேண்டுமானால் வேண்டிக்கொண்டு அந்த பெண்ணுக்கு வேப்பிலை காப்பு, வெள்ளி காப்பு, தங்க காப்பு என்று போடுவார்கள். ஏனெனில் இந்த வேப்பிலை, வெள்ளி, தங்கம் ஆகியவற்றுக்கு எந்த ஒரு தீய சக்தியும் நெருங்காதாம். ஏன் ஒரு நூல் எழுதும்போது கூட முதல் செய்யுளாக காப்பு செய்யுள் என்ற ஒன்றை முதலில் அமைத்துவிட்டுதான் பின்பு நூலை எழுத தொடங்குவார்கள். ஆகவே இந்த ரக்ஷாபந்தனம் கைங்கரியம் எத்தனை முக்கியமானது என்று நமக்கு தெரிந்தது அல்லவா? இந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிதற்கு இதுதான் அர்த்தம். அதாவது தீய கண்களில் இருந்து திருஷ்டியை இருந்து பாதுகாப்பது பெருமானோ லீலா மானுஷ்ட விக்கிரகம் என்பதற்கேற்ப சுந்தராங்க வடிவம் அந்த விக்கிரக திருமேனிக்கு எந்த பங்கமும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே நித்திய சூரியகளில் முதன்மையானவரான ஆதிசேஷனையே இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் செய்து ஜெயசூத்ராவதி என்னும் கயிற்றுக்கு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த மந்திரத்தின் ஒலி கேட்டு புண்ணியம் பல பெறுவோம். பக்தர்களே, ஆதிசேஷன் எல்லா வகையிலும் கைங்கரியம் பண்ணும் நித்தியன் சூரியன் அல்லவா? ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் உண்டு. பெருமான் பட்ட மகிழ்ச்சியான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்கள் இருவரும் அந்த பார்க்கடலில் சயனித்து இருக்கும் தங்கள் நாதனின் திருவடிகளை மெல்ல பிடித்து வந்து கொண்டு இருந்தார்களாம். அப்போது யோக நித்ரையில் புரிவது போல மாயம் செய்யும் பகவானுக்கு தனது தேவியர்களின் முழு லாபத்தை காண வேண்டும் என்று தோன்றியதாம். எழுந்து பார்த்தால் தேவியர்களுக்கு வெட்கமாக இருக்கும் அல்லவா? என்ன செய்வதென்று யோசிக்க குடையாகவும் படுக்கையாகவும் இருக்கும் ஆதிசேஷன் பெருமானின் உள்ள கணக்கினை, அதாவது அவர் விருப்பத்தை தெரிந்து கொண்டு தனது 1000 தலைகளிலும் மின்னும் மாணிக்கங்களை பெருமானோ நோக்கி திரும்ப இந்த கண்ணாடி மாதிரி ஒளியில் தேவியர்களின் பிம்பங்களை கண்டு மகிழ்ந்தாராம் எம்பெருமான். ஆதிசேஷன் எத்தனை கைங்கரியங்களை என்பதை பார்த்தீர்களா? அந்த ஆதிசேஷனே இந்த நித்திய திருக்கல்யாணத்திலே மலையப்ப சுவாமியின் இந்த திருக்கல்யாணத்திலே
இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனமாகி இருக்க அந்த ரக்ஷை எம்பெருமான் திருக்கரங்களிலே சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. கோவிந்தா கோவிந்தா என்று குறை ஒன்றும் இல்லாத அந்த கோவிந்தனை அறியாத பிள்ளைகளான நாம் அன்பினால் அழைப்போம் அல்லவா? இதைத்தானே ஆண்டாள் பிராட்டியும் தனது திருப்பார்வையில் பாசுரத்தில் அறிவுறுத்துள்ளார். கல்யாண அத்புத காத்ராய காமிதார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமஹா என்று அந்த பகவானை நாமும் சேவிப்போம். அதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த ரக்ஷையை எம்பெருமான் கரத்திலே வைத்து பின்பு அதை அந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார். அதை நாமும் வீட்டில் இருந்தபடியே அந்த பகவானை சேவித்து பல புண்ணியமும் பெறுவோம். ஸ்ரீனிவாசனும் வராகனும் ஒருவர் நலன் விசாரித்து கொண்ட பிறகு ஸ்ரீனிவாசன் மெதுவாக விஷயத்தை சொன்னாராம். திருப்பதி மலை வராகனுக்கு சொந்தமானது. அதன் பெயரே வராக்திரி. இந்த மலையில் 1000 வருஷங்கள் ஸ்ரீனிவாசன் இருந்தாலும் அப்படி இருப்பதற்கு இப்பொழுதுதான் வராகனிடம் அனுமதி கோரினாராம். பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த ரக்ஷையை அவரது வலது கையில் கட்டிக்கொண்டு இந்த ரக்ஷாபந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. ரக்ஷா பூஜை மற்றும் ரக்ஷாபந்தனம் கைங்கரியம் இனிதே முடிந்தது. அர்ச்சகர் சுவாமி இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வரவுள்ளார். அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், வஸ்த சமர்ப்பணம், மதுபார்க்க பூஜை, மாங்கல்ய பூஜை போன்றவற்றை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை நாம் வீட்டில் இருந்தபடியே தரிசித்து ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலம் தரிசித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லவா? கோவிந்தா கோவிந்தா. शेषाद्रवादनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं वपादनोयतत्पिन्दले आघारकर्म करिष्ये यत्रोन्मिन्द्रेग्यालिं प्रोक्ष्य योतोन्मिन्दस्तवा शुद्धैर्धाम्ना शुद्धैर्वृद्धैर्वावृद्धादर्वान्मवन्तो इन्द्रशुद्धोरागय शुद्धशुद्धावरोधः शुद्धो निन्दारया शुद्धामध्यसम्यः इन्द्रशुद्धहरिं शुद्धत्तानि दाशे शुद्धावज्ञायज्ञशुद्धानुषादे तण्डले भूयत्तमावाहयामे मयि देवाद्रमयल्धां मय्यादे तमय देवहोदे दैव्याहोदा उर्वेट्टा साम तनुवासुवीराः पक्षं मिदन्नोमेस्तु यौणामानिकाङ्गतवत्सरागं विश्वे देवादो अधिवादामे देवेश्वरवर्णक्रोध विश्वे देवाद निगमेरयद्धो महात्महे प्रियमानदामद्वणे सोमराजल्ल अग्निं बल्लप्रवानस्थौ प्रत्यन्तं महिषान् दत्तं आवरेढे दद्बाला सत्वेषामाहयामे उद्धामे यद्योपात्तरो रेखा गायत्र्या प्रोक्ष्य त्रेलम्बर्गो देवः ह्योयोणप्रदाद प्रणनामाहयामे रेखाया स्कन्दमावाहयामे जादवे दोपलसरे देकसंजोज्यश्रे अग्निव सद्दादवे गर्भादल इल्लोमयावो तग्धिल्धाय उपावरागजातवेद पुरस्तं देवेभ्यो हव्यमनप्रयाणम् आयुप्रजागतत्पाद्यक्षतत्रोणोदरेणे विजले वायुमावाहयामे इन्धने अग्निमावाहयामे अग्नायागवेदये योदाच्छुगढे अतिदेवन्नस्वानुदेवन्नस्वादरदेवन्नस्वा देवदौ दप्रदा से लम्बर्गो देवः दिहोयोणप्रजयाद ब्रह्मज्ञानं ब्रह्म साद्विदेव श्रुतो वेनावः समुद्र्या सहृष्टोत्सवः ओं ब्रह्मावाहयामे ओं प्रजावाहयामे ओं द्राविदावाहयामे ओं भूर्भुवस्सुवः हिरण्यगर्भमावाहयामे ब्रह्माधीनामिदमाधनं ब्रह्मणे महासनादरूपजनं समर्पयामे सोमाधेनकं सोमार्वन्दमादकं सोमा वेरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदद्धं समेजं वदश्रवणं योदाप्ते ओं भो स्वामावाहयामे ओं भाग्यङ्गमावाहयामे ओं धान्तमावाहयामे ओं भूर्भुवस्सुव चन्द्रमावाहयामे सोमाधीनामिदमाधनं सोमारूपजनं समर्पयामे ब्रह्मन् प्रकृष्यामि देवास्तु सपीडां ओं प्रोक्ष स्वाम प्रकृष्यामि विट्टेमानोस्तु तपीडाहन ओं प्रोक्ष
पात्रद द्रवमाधाय असो सूर्यस्य रश्मिभिः आबोधाग्रे प्रोक्षिताश्च प्राच्यामट्टास्तो बोधे स्वादेथे गन्निधाय विट्टमेरमहाविट्टोस्तो बोधे बोधे पुत्रविजयत्योस्तो बोधे पच्चदशोदत्ता देवेभ्योट्टोस्तो बोधे विट्टबाबा यावे महाविट्टबाबा यथाविट्टबाबा धर्मव्याबाबा यावे कृदाधे कृदाधे द्रवाधे धारणाधे वाणत्पुत्र देवेभ्य संदस्व पृथिव्यावग्रेष्यामे ब्रह्मप्रेष्यामे धमारवासं गच्छ प्रणयकिं दवदावृत्तलागस्य विट्टमानोस्तु सप्पीडाहं ओम रोक्ष वामा प्रणयष्यामे धमारवासं गच्छ प्रणयकिं दवदावृत्तलागस्य विट्टमानोस्तु सप्पीडाहं ओम रोक्ष ओवायुक्त सुंदर वेरु धपात्र विद्याये लंबगो दवे ओयोड़ प्रजाद ब्राह्मण दत्तारा प्रजापति बाबा यावे ब्रह्मांड बाबा यावे इंद्र बाबा यावे अग्नि बाबा यावे सोम बाबा या अग्निष्ठा बाबा या प्रजापति बाबा या ब्रह्मांड बाबा या इंद्र बाबा वसो नाबा या वरदा बाबा रुद्र बाबा या बाबा स्वस्य सविट बाबा या बृहस्पति बाबा या मित्र बाबा रुड बाबा आदित्यानावाय श्रीरावाय बुठार बाबाय कच्छ बाबाय कच्छ सो बाबाय यावे औपासंख्य बाबाय स्वांद बाराबाग यावे सर्वदेव बाराबाग यावे आज्यवाहे प्रजापति टन्नर बावे प्रजापति टन्नर बावे ब्रह्मणाज टर्वावे इंद्राज टर्वावे अग्निज टर्वावे सोमाज टर्वावे अग्निर्वाभ्याज टर्वावे प्रजापति टर्वावे ब्रह्मणाज टर्वावे इंद्राज टर्वावे वसभ्याज टर्वावे मरभ्याज टर्वावे रुद्रभ्याज टर्वावे अपवस्वस्य वांसविट्राज टर्वावे बृहस्पतिज टर्वावे मित्राज टर्वावे अरुणाज टर्वावे आदित्यभ्याज टर्वावे अश्वभ्याज टर्वावे पुट्टाज टर्वावे कक्षाज टर्वावे कक्षाज धोमाज टर्वावे अववादज्ञाज टर्वावे केशवेभ्यो देवेभ्योज टम नर्मदावे सर्वदेवेभ्योज टम नर्मभावे आज्यंद्र प्रदर्शयावे सुरंद्र प्रदर्शयावे अग्निज्योतिरथे समित स्वाहा अमृतवाणवधे अंतरम नक्ष अंतरद आराधय प्रत्यट्टहं रक्ष प्रत्यट्ट आराधय चित्तयत्वा भ्रातृवत्रोधो सुर स्वाहा वाक्पतित्वा भ्रातृवत्रोधो सुर स्वाहा देवस्ता भ्रातृवत्रोधो सुर स्वाहा एकं तदागत प्रवारा करथं बोर्नामा समुदागहेत्वा सरथयत्वा अभ्यर्च अक्षत आज्य नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नेय नमः जातवेद नमः पावकाय नमः विदावकाय नमः उद्वकाय नमः कट्टवकाय नमः दावकाय नमः स्तुत्काय नमः अग्निपुरुषाय नमः दिदेनस्व अणपदेनस्व धरदेनस्व देवदव दप्रदवा सकदाले वृक्षोद्भवानय अयन्दद्मन्नाद्यवेद स्वाहा देवल आहार उत्तसमत्तो सबंधो महान दोड़गन्नंतो आदस्व वायव्यादाग्ने याल्दं देवदे स्वाहा नेतादिदानाल्दं इंद्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्य स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा मरभ्य स्वाहा रुद्रभ्य स्वाहा अपवस्वस्य वांसविट्टवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्यभ्य स्वाहा स्वभ्य स्वाहा कोटे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षोमाय स्वाहा अवभासज्ञाय स्वाहा ज्ञेष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा ओम सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिहार्य सर्वं सावित्र्या गृहीत्वा जिह्वा व्याघ्रे जुहोदे ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अधिदेवमवगस्ताः नमदेवमवगस्ताः सरदेवमवगस्ताः देवदेवप्रसादेः सेवोलादवा स्वः वैवाहिकमहोत्सवमाङ्गो उपासनो आहार होमणे मंत्रस्वरवल्लभवर्यास नूनाद्रक्त प्रायस्थितार्थम अतो देवादिविट्टमोपं गृहे देवन्नस्व देवस्व देवन्नस्व देवदव दप्रसुवा
ఓం మతో దేవాబంధన అయుధ విట్టవచక్రమే పృథివ్యా సప్తా విశ్వాహ యథా విట్టవచక్రమే త్రేతాదేవదౌ సమస్వాసురే స్వాహ శ్రేణిపదావచక్రమే విట్ట గోపాదాభ్య స్వధర్మాధాని స్వాహ విట్ట కర్మాణ పశ్చేదో వృధానపస్వధే ఇంద్రసే దత్సకా స్వాహ తద్విట్టో పరమం పదకృతావసందోరయ దివే విటక్ ప్రజాదం స్వాహ తద్విప్రాదోన మండవోజ కృపాగం సత్సందదే విట్టోర్యత్పరమం పదగ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భోర్భవ స్వ స్వాహ అధిదేల్మవగ్గస్తాః రవదేల్మవగ్గస్తాః సర్వదేల్మవగ్గస్తాః ధవదవిద ప్రాసాదేః దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిరించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా
ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగుడి అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడు మేలు మంగాగూడి వెగ్గలించేరు అలపార విసరరే ఇప్పుడు భగవనే దత్తగస్య మగరిషాం మధ్యే చిత్తాసనే కులమయేదవదేరయంద శ్రీధాత్రదామికలం వికలాపనేంద్ర భూయా నమామి గుణైకు గుణం బ్రహ్మణం శ్రీవికటధే నమః అస్య సేవదాదినారాయణస్య అదింద్రవ్యక్తబ్రహ్మాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగదమే వ్యక్త మగధగంగార ప్రదీయ తేజోవైరాకాశాత్మకైరావృతే ఆత్మల్మగధ బ్రహ్మాండమండలే ఆదాయ క్రోర్మాండ ప్రవేక్షరదాగరే స్వదోట్టోపర ప్రత్యస్య అదల విదల సుందర రావల విహీదల సప్తపాదాస్వామలే భూలాగ భవల్లాగ సవల్లాగ బహల్లాగ జలోలాగ తపాలాత్యలోగాక్యత్వాగస్య అదవాఘే మహారాజమానస్య ఫణిరాజక్షేరస్య సహస్రపడావణమండలమండలే అష్టదగ్దండండాదండాద్యంబిదే లోకాలోకాజలవలయదే లవలాప్తే పరవృతే జంబో ప్రక్ష సప్తైర్దేవైర్దేవదే మాఘేంద్రాదే సత్పరుణాదే యామకోటా పర్వతాదట్టుదే ఇంద్రప్రహ్మణాద్భుతే హరిపుండ కింబర ఐరావదాం ఇంద్రప్రస్థబలగ పాంజల్య స్వరగే పంచాశత్కోటి విశీర్ణ భూమండలే అఖండాద్భుతే జంబోద్భేభే భారతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాక్షేత్రే సమభవమత్తరేకాయాः శ్రీ గంగాదిగ్బాహే కృష్ణా కావేర్యో మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాజక్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశావరేషాం తద్వంశ్యానాం పుత్రాణాం చిరకాల విత్తీర్య ఆమాద ప్రమాద సంమాద వైగుండాక్వలోకేషు సారోప్య సామేప్య సాయుజ్య పదతిమాగ్నవద్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రేత్యర్థం చదల్లక్ష్మ ప్రమాణావే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త భాగ్యేన వేదోక్త భాగ్యేన వికలసోక్త ప్రకారేణ వరీయుక్త ప్రకారేణ యావాద్ర కన్యాదాబలా ప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారయిష్యే అస్య సేవదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణకలకాంబీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సకలోద్భాంగిత కోటసూర్యప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖార్ద ఆగమాక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్ణ భారతపత్య భారద్వాజ రేణయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవద వేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతోత్సావదానస్య భవద పరమాదేవస్య శ్రీ మహావిట్టోః పరబ్రహ్మణోత్రే ఆంగీర భారతపత్య భారద్వాజ త్రయాఢే ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణబోధస్య మూలప్రతిసుఖీయమానస్య త్రికటాత్మకస్య
गुणत्र कर्मणाप्याजवदात् उत्तस्य स्थलवार प्रवर्तमानस्य श्रीमहाविष्णोः परमादेवब्रह्मणपौत्राय आङ्गीर भारतपत्र भारद्वाय त्रयाण प्रवाद भारद्वागोत्रोद्भवस्य सहस्रवदारवादानन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आधिरामणपत्राय आङ्गीर भारतपत्र भारद्वाय त्रयाण प्रवाद भारद्वागोत्रोद्भवाय भक्तलाग परिवाराय किरीटकारकेयोर दिव्यावरणभूषिताय प्रपन्नपारिजाताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बराय दिव्यमाल्लोकशोभिताय द्विजावताराय शरणगणवागण रूढाय अचिन्ताद्वयतयोर स्वभावलाकल्य जोजोवय रत्नाकराय अखिलशाखाध्यायुरो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्र मकरराधो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय सावादोळ सकल वेदाध्याय भागवत्सवर प्लवाळ औजाळे प्रबलानंद भार्गवगोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते श्री महाविष्णोः सुरत्रांगदकेयोर पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासने अतिसौन्दर्यवदे आनन्दगुणात्मिकाम् इमो श्यामलांगे उत्तरायण नक्षत्रे कन्याराधो जाताम् अयोनिजाम् मृगोत्सङ्कल्पतरयाम् इमां श्रीदेवीनां नीम् इमाङ्गल्याम् वृणीमहे दास्यामे यज्ञसावादवणम् सकल वेदाध्याये कासोत्थानेत्र्यत्राणे प्रवान्वितम् कासवगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवदे श्री महाविष्णोः सुरत्राङ्गदकेयोर पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरे अत्यन्त सौन्दर्यवदे आनन्दगुणात्मिकाम् इमो श्यामलाङ्गे रवदे नक्षत्रे मिलनाथो जाताम् अयोनिजाम् कश्यप प्रजापते सङ्कल्पतरयाम् इमां भूदेवीनां नीम् इमाङ्गल्याम् वृणीमहे दास्यामे कन्याङ्करसम्मल्लाग्रहाभोजाम् दास्याट्रयलभ्यं ब्रह्मलोकजगेढ्या कन्यादलङ्कृताः साध्ये सुधीरायुर्वेदे प्रेदाहम्बेत्सामे धर्माहतेध्ये विश्वम्बरः सर्वभूता सकलः सर्वदेवताः इवाङ्गल्यां प्रदास्यामे प्रीणादकमलापदेः कन्याधारवर्तसवर्तहस्तदे भवन्तो महान्दोरकन्नन्दो प्रजापते श्रियाम्यदाः पुष्कयरददात्सवो कावस्थवृत्तिमानन्दम् तस्याग्ने भाजयगमाम् मोदप्रबोधानन्दः पुष्कयोर्निकितः सभः सुप्तवकामस्य द्रव्याणि दक्षिणानां प्रदग्रहे ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அந்த பிராட்டிமாருக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு இனிதே மங்களகரமாய் முடிந்தது. அடுத்தது திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த திருமாங்கல்யத்தை மஞ்சள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின் அந்த மாங்கல்யத்தை
தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார். இதை நாம் வீட்டில் இருந்தபடியே தரிசித்து அந்த பகவானின் கருணா கடாட்சத்தை பெறுவோம். அந்த பத்மாவதிக்காக பகவான் ஆடிய நாடகம் என்னென்னவென்றால், இங்கு நாரதர் பத்மாவதியின் அதிரூப சௌந்தரியத்தை வர்ணிக்கிறார். இப்படிப்பட்ட அதி அற்புத சௌந்தரியம் படைத்த உன்னை ஸ்ரீராமனை ஸ்ரீ நாராயணனை மனம் புரிவான் என்ற குறிப்பையும் அவளுக்கு வழங்கிவிட்டு சென்றார். புராணங்களில் இந்த மாதிரி வர்ணைகளை அங்கங்கே வர்ணிக்கின்றன. பகவத் பக்தர்களுக்கான அரசர்களின் வீரம் பராக்கிரமம் இவைகளை வர்ணிக்கப்படுகின்றன. ஞானிகளின் பகவானிடம் பக்தி கொண்ட ஸ்திரீகளின் சௌந்தரியம் வர்ணிக்கப்படுகிறது. அவர்களுடைய பக்தியை மட்டும் விவரிப்பதை விட்டு அந்த அரசர்களின் வீர பராக்கிரமத்தையும் அந்த ஸ்திரீகளின் ரூப லாவண்யத்தையும் ஏன் வெகுவாக வர்ணிக்க வேண்டும்? ஏன் இந்த வேண்டாத வேலை என்று ஆட்சேபம் எழக்கூடும். இதற்கு பதிலை ஸ்ரீ மதாச்சாரியார் மகாபாரத தாத்பரிய நிர்ணயத்தில் சொல்லுகிறார். யாசாம் ரூபம் குணாஸ்தாசம் பக்தியாத்ய இதி நித்ய. பகவத் பக்தர்களுக்கான க்ஷத்திரர்களின் பலம் பராக்கிரமம் வீரியம் முதலியவர்களை அவர்களுடைய பகவத் பக்தி ஞானம் முதலிய சற்குணங்களுக்கு அடையலாம். பகவானிடம் பக்தி கொண்ட அந்த பகவானின் பிரீத்திகிருத்தந்த ஸ்திரீகளின் சௌந்தரியம் அவர்களுக்கு இருக்கும் சக்தி ஞானம் முதலிய நற்குணங்களுக்கு சின்னம் என்று ஸ்ரீ மதாச்சாரியார் நிர்ணயம் செய்கிறார். பகவானிடம் அதிசிரேஷ்ட பக்தி கொண்டவள் மகாலட்சுமி. அவளுடைய சௌந்தரியம் வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க இயலாதது. அதற்கு அடுத்தபடியாக பகவானிடம் உன்னை பக்தி கொண்டவள் பாரதி தேவி. அவளுடைய சௌந்தரியம் நிகரற்றது. மகாலட்சுமியின் ஆவேசம் பத்மாவதியில் இருந்ததால் அவளுடைய ரூபலால் வர்ணியம் அனைவரையும் கவரும்படியாக இருந்தது. இதைத்தான் நாரதர் முனிவர் வர்ணித்தார். ஒருவருடைய தேக லட்சணங்கள் அவருடைய குண விசேஷங்களை பிரதிபலிக்கின்றன என்றால் அங்கீனம் அவருடைய குணத்தில் இருக்கும் தோஷத்திற்கு சின்னம். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு தேகத்தில் தோஷம் இருக்கிறதோ அவ்வளவு மோட்சத்தில் ஆனந்தம் குறைகிறது. ஆனந்தத்தில் தாரதமியம் ஏற்படுகிறது. மகாபாரதத்தில் வரும் ஒரு சம்பவம் இதை விளக்குகிறது. அர்ஜுனன் களைப்பால் சோறுடன் வருவதை தர்மன் கவனித்து எதிரில் இருந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை வினவுகிறான். கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா சோறுடன் காணப்படுகிறானே, என்ன காரணம்? அவனுடைய தேகத்தில் எந்த குறைபாடும் இல்லையே. நல்ல தேக லட்சணம் கொண்ட அவனுக்கு சோர்வு என்ற இந்த தோஷம் எப்படி ஏற்பட்டது என்று கேட்டானாம். அதற்கு கிருஷ்ணா, அர்ஜுனுடைய முழங்கால்களின் முடிச்சுகளில் வித்தியாசம் இருக்கிறது. அவனுடைய வலது கையை விட இடது கை கொஞ்சம் நீளம். அதனால் அவனுக்கு சோர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று பதில் சொன்னாராம். இதை அருகில் நின்று திரௌபதி கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாள். அர்ஜுனிடம் இருக்கும் மற்ற தோஷங்களையும் கிருஷ்ணன் வெளிப்படுத்தி விடுவாரோ என்று அஞ்சி திரௌபதி வேகமாக வந்து கிருஷ்ணனை நமஸ்கரித்து சொல்ல வேண்டாம் என்று இடைமறைத்தாளாம். ஏனெனில் தேவதைகளுக்கே உரிய சூக்ஷமான சாமுத்திரிகா சாஸ்திரம் ஒன்று இருக்கிறது. இதை பரமாத்மாவும் மகாலட்சுமியும் பிரம்ம வாயுக்களும் சரஸ்வதி பாரதியர்கள் மட்டுமே அறிவார்கள். இந்த ரகசிய சாஸ்திரத்தை பரசுக்லத்ரியார்கள் தவிர இதர்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பது பகவானின் சங்கல்பம். கிருஷ்ணன் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டால் இந்த நியமத்திற்கு பங்கம் வந்துவிடுமோ என்று அஞ்சி திரௌபதி கிருஷ்ணனை வணங்கி விண்ணப்பித்து கொண்டானாம். பக்தர்களே, நம்மில் பயமோ துக்கமோ சோர்வோ எந்த தோஷம் இருந்தாலும் அவைகளுக்கு காரணமாக இருக்கும் துர்லட்சணங்களே நம் தேகத்தில் இருக்குமாம். ஜீவராசிகளில் அனாதி காலம் முதற்கொண்டு எந்த துர்லட்சணமும் இல்லாத சத் லட்சணங்கள் அதிகம் பொருந்தியவர்கள் பிரம்மா வாயுக்கள் சரஸ்வதி பாரதியர்கள். சாமுத்திரிகா லட்சணங்கள் அனைத்தையும் கொண்ட அனந்தானந்த கல்யாண குணபரிபூர்ணனான ஸ்ரீமன் நாராயணனும் மகோனத்தமான குணங்கள் நிரம்பிய மகாலட்சுமியும் மோட்சத்தில் பூர்ண ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். அவர்கள் நம் எல்லோரை விட உச்சத்தில் இருப்பார்கள். அவர்களை விட்டு ஜீவராசிகளில் மிகுதியான ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பவர்கள் தோஷமற்ற லட்சணங்களுடைய பிரம்ம வாயுக்களும் சரஸ்வதி பாரதி மட்டுமே. பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த
தாயாருக்கு மாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளார். இப்படிப்பட்ட மகாலட்சுமியின் சன்னிதானம் இருந்தால் பத்மாவதி அதிரூப சௌந்தர்யாக தோன்றாள். இந்த சௌந்தரியத்தில் மயங்கியது போல நடித்த ஸ்ரீனிவாசன் அவளை மணக்க விரும்புவதாக கூறி தன்னை பற்றி அறிமுகம் செய்து கொண்டாராம். நான் சந்திர வம்சத்தை சேர்ந்தவன், வசுதேவன் தேவகியின் புத்திரன், பலராமன் என் அண்ணன், சுபுத்ரா என் தங்கை. என் அண்ணன்கள் அறுவரை கம்சன் பிறந்த மாத்திரத்திலேயே கொன்றுவிட்டான் என்று பரிச்சயம் செய்து கொண்டாராம். பத்மாவதியும் தான் அத்ரி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவள் என்றும் ஆகாஷராஜன் மகள் என்றும் அறிமுகம் செய்து கொண்டாள். பக்தர்களே, இதோ அந்த மாங்கல்யத்தை தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார். महामंगलसारणंगोवे प्रजापतित्वमगौराजापरानन्दयो वेदान्तयद्दल्ल ताङ्गत्ते कुरदादगधेदाधावित्रे अरण्ये नमः. अरण्ये महामल्लंगोवे मांगल्यधारोत्तसमत्ववन्द महान्दोरनन्द दन्ता संजा वेरुहा प्रजावादरंज ओदरोदमान सोवनसोवमान कल्याणः विमवे पावयस्पदेन देवानागं देवनकं सुररामनवत्परं देव सोमं विपदो देवोत्तमः. स्वाहा जतन जस्वाहा जत सत्वाहा गोदन जस्वा गोद सत्वाहा ज्ञान जस्वा ज्ञान जस्वा मन सत्वा करे सत्वा दरद सत्वा भनव सत्वा भगत सत्वा रंद्रन जस्वा ओम भस्वा वस्वा भोर्भव स्वाहा अतिदेव मगता हृदय हृदय अपराधा वे देव बृहद्वा स्वाहा वैवाह भवसं मांगो वाधरागो राजो होमं करिषे अतिदेव लस्वा हृदय हृदय लस्वा अपरवा वाण लाजानाम इत्यबघार्य अपजट्टपदं यदा सहस्रपदा यतः प्रत्यन्मघप्राम्युक्रावाय कामय पकंदाजनयं विमानलाजानवामि समद्भगणान्मम तुभ्यं जसनरदास्तदग्नरुलदाय लार्भब्रोधे ग्लोराजानवन्दे दीर्घायुरत्तमेपदरेदन्तां यादयो मम स्वाहा आदट्टेवमस्मानमस्मे वत्तग्गस्थिराभव अपजट्टपदं यदा सहस्रपदरा यतः प्रथमघप्राम्युक्यावयद गमे पकंदाजनयं विमानलाजानवो समर्पकरणान्मम तुभ्यं जसनरदास्तदग्नरुलदा यल्लार्भब्रोधे ग्लोराजानवन्दे दीर्घायुरत्तमेपदरेदन्तां यादयो मम स्वाहा ओम भो स्वाहा स्वभो स्वाहा दिदेव गतारुदेव हृदय दप्रादावे सर्वप्रायस्तार्थं अतो देवाज वट्टो मम करिषे दावांगलो यदा वट्टो कृपया दिव्या सत्ता स्वाहा इधवट्ट वजकवे त्रदवबादरे स्वाहा तिनि विदावजक वट्टो गोपालभ्यम्मा स्वाहा कर्म विषय वृंद से दसका स्वाहा
तद्विश्वाहा परमदेवे वक्ता स्वाहा तद्विप्रासन् वाजागमन् तत्टोलेत् प्रमदग स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्व भो स्वाहा अधिदेवम गस्ता हरदेव देव दप्रादावे वर्तानुहं गष्य देवल स्वारदेव 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 दप्रवायद सकलवातरे नदाले आगव अग्ने स्वाहा अग्ने लदाय स्वाग्नवे स्वाब्देव देव स्वांदाय स्वाभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो स्वाहा सर्वत्रेवाद स्वाहा वास्पदे वास्पे स्वाहा 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 यदो स्वाहा समदधितो जो धामे स्वाहा यमसदेव वृतोर्मे वाय स्वाहा सूर्य दर्शनमे होमदत्तमे वायन प्रणाम दिम्मे वाय स्वाहा तत्त्वाज्ञात्वा प्याणे तत्त्वः निरावृत हृदय स्वाहा हृदय प्यावदे स्वाहा अग्नि भक्त गस्वा वेद भक्त गस्वा दौर भक्त गोड़ा सोक्त गस्वा अग्नि जैन वेद जैनंदो जैनवदेव जैन गस्वाहा सवंगाम गरुडागदेना समाप्ते हृदय देवंदाम लिव्यम्नो स्वाहा पूर्णागतवत्तवान् जुहोदे नमोमय पूर्णागते नममेवाप्नोदे अदो वयं पूर्णागते अस्यामप्रतिदट्ट स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय नमो मे स्वाहा तत्त्वत्रयाग्नित्रपद ब्रह्माध्यासप्यन्द अधिधर्मम गस्तान् दप्रादावे हावाय सर्वाल्यवान् यावे वत्रवत्तमे वो यात्वाः पश्चिमद प्रबलया दक्षिणद दक्षिणावट प्राच्यामिट सदर्वधे सर्वान् प्रवोक्य ग्रन्थविसर्ज्याद्यत्रोक्ष्य आप्यायं लाभावण धावण धाम्र त्रिवंग तदो ट्रेरे स्वाहा शुद्धं दाम सुवदन शुद्धं दाम ध्यावदनो बोये पायवत पवत भोदे पादे रबदे या हिरण्यवदग्ने कसवत्सत्राय हो यद्देवानां प्रयाय हो तन्नेत्रत्राय हो दीर्घायताय सदाय भलाय सदञ्जय वचनत्रयाय हो आभोक्ताव यावस्थाल वज्रदानाम हेरणाष्ट यावस्थो समादे जनाः देवदान चक्षया जमुदाबो धलेन वोत्सवेदत्व बालकवाग्ने जावे देवान् बन्धवो नमः हयर बाजा बहेल देवदार्थ वा प्रदे स्वभाव उद्यान वरो बजा छलम बात पे सर्वं शिवं नारायणाय प्यावे सर्वं हे श्रीवासार्पवतो सर्वं हे इट्टार्पितमस्तो ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रणपाद्य प्रणोधो अग्निप्रधान नमः प्रणपाद्य प्रणोधो यदावना अग्नमहानिवेदयामे गुरोभावं समर्पयामे तत्सं ब्रह्मार्पणभक्तो धर्मं हे श्रीनिवासार्पितभक्तो ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, இந்த பகவானின் திருக்கல்யாணத்தில் நாம்
விஸ்வக்சேனன் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனம், ரக்ஷாபந்தனம் மற்றும் வஸ்த சமர்ப்பணம், கன்யாதானம், மாங்கல்ய பூஜை அனைத்தையும் சேவித்தோம். இப்போது அர்ச்சகர் சுவாமி வாரணம் 1000 சுலபலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றதோ நின்றதீர் பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அந்த எம்பெருமான் இடது தோள்களில் வீற்று இருக்கும் அந்த சக்கர ஆழ்வாரை சங்க ஆழ்வாரை கேட்டார் ஆண்டாள் பிராட்டி. எம்பெருமானோடு நெருங்கிய சம்பந்தம், அவரது திருவாயின் ஸ்பரிசம் கிட்டியது சங்க ஆழ்வார்க்குத்தானே. ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாப்பத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்றும் தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்தது வழக்கமாகும். ஆண்டாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்து நாமும் அனுபவிப்போம். இதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது அடுத்த நிகழ்வு. திருக்கல்யாணம் முடிந்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம்தானே பக்தர்களே. புஷ்ப மண்டபம் வெங்கடநாதன் அலங்கார பிரியன் மட்டுமல்ல, புஷ்பம் பிரியனும் கூட. ஆகவே திருமலையானுக்கே சொந்தமான உத்தியாவனம் திருமலையில் உள்ளது. கோவிந்த நாமவழியை சொல்லிக்கொண்டே மாலை தொடுப்பவர் விற்பனை செய்வாராம். புஷ்ப பிரியனான புஷ்பம் எம்பெருமானுக்கு புஷ்ப மாலத்தை பாக்கியத்தை பெற்ற அவர்கள் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்திருப்பார்கள். இப்போது புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமானின் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் அவளது திரு தோள்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலையை மலையப்பனிடம் வந்து சேர்ந்தது. இனி அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ வந்து சேர்ந்தது. இந்த கண்ணனின் மனம் மாலைக்காக பொறுமையாக காத்து இருந்தது ரமாதேவி அல்லவா? பொறுமையின் பூஷணம் அவள் சூடி கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற நிகழ்வு மங்களகரமாக முடிகிறது. பக்தர்களே, அடுத்து தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். மூவரையும் ஒரு சேர் சேவிக்க இருக்கும் பாக்கியங்களை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? அதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. அடுத்த நிகழ்வு அந்த அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. அதை ஆனதும் தலம்பராளு என்கிற கைங்கரியம் ஆரம்பமாக உள்ளது. அதை நாம் இந்த திரையில் வழியே தரிசித்து அந்த எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவோம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ గోవింద